फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ सय्यिदना व नबिय्यिना व हबीबे क़ुलूबिना व तबीबे नुफूसिना व शफ़ीए ज़ुनूबना मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम वस्सलातु वस्सलाम अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज़्क़ व तहरहुम तत्हीरा। लअनतुल्लाहि दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व अज़मतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतु वज़तु मिन्नी सलाम। अल्लाह हज़रत नाज़रीन बरादरान ईमान और बुजुर्गान मिल्लत, इन अय्याम फ़ातिमिया के सिलसिले में तीसरा रोज़ है आपको जो आप ज़िक्र शहदादी पढ़ने में मसरूफ़ हैं। और ज़ाहिर है कि इन दिनों में फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ज़िक्र से अगर हमारी ज़िंदगियाँ रोशन हो तो फिर हमसे बड़ा नसीब होगी। आप जैसे साहिबान को बहन और हामिया ने हिदायत मुस्लिम के सामने ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप जानते हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम इन दिनों को भी उसी तरह मनाते हैं जैसे मुहर्रम को मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। मैं अपने छोटे भाइयों के लिए एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ इस हवाले से कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन दिनों को ऐसे मनाएं जैसे मुहर्रम के दिन को मनाना है। जैसे मुहर्रम में ज़िक्र हुसैन और ज़िक्र शहीदान करबला अलैहिस्सलाम करते हैं, इसी तरह इन दिनों में ज़िक्र शहीदानी पढ़ें। क्यों? सिर्फ सवाब की खातिर नहीं, सिर्फ शरफ की खातिर नहीं। आप मजलिस में अगर सिर्फ सवाब लेने आते हैं तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से जुमला कर रहा हूँ, अपने बुजुर्गों को गवाह बनाना। अगर मजलिस में सिर्फ सवाब लेने के लिए आते हैं तो फिर शायद मारिफत के उस पैमाने पर नहीं है जहाँ फातिमा ले जाना है। मजलिस में अगर सिर्फ सवाब लेने की वजह से बैठते हैं, आप इसलिए बैठते हैं कि रोएंगे तो सवाब मिलेगा और फ़ज़ाइल आले मोहम्मद पर खुश होंगे तो सवाब मिलेगा। तो अगर सिर्फ सवाब लेने के लिए बैठते हैं तो मारिफत नामुकम्मल है। ये सारी दुनिया समझ ले, हम मजलिस से सवाब की वजह से नहीं करते हैं, मजलिस हमारे ऊपर वाजिब है। ये फर्ज है, ये हमारे ऊपर वाजिब किया गया और अगर हम ना करेंगे तो कौन करेगा? और ये भी बात अपने ज़हन नाक़िस से निकाल दिया कि कोई ये समझता है कि अगर हम मजलिस में जाएंगे तब मजलिस होगी, हम मजलिस करेंगे तब मजलिस होगी, हम जिक्र करेंगे तो जिक्र होगा। अल्लाह ने आपको इस जिक्र के लिए पैदा जरूर किया है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप जिक्र न करें तो जिक्र न हो। इसलिए कि जब कोई न था तब भी हुसैन का जिक्र होता था। जो पैगाम अपने छोटे भाइयों तक पहुंचाना वो बहुत अहम है। और इन दिनों में उस पैगाम को मैं अपनी देसी जबान में करूं उसको गांठ बांधने की जरूरत है। देखिए मुहर्रम में आप जिक्र क्यों करते हैं? ताकि हुसैन की मजलूमी आम हो जाए। मुहर्रम में आप क्यों रोते हैं? ताकि हुसैन की मजलूमी आम हो जाए। याद रखिए कोई कुछ कहे आकर, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि अय्याम अज़ा में हुसैन को रोएं, मातम करें, शब्बेदारियां करें, मजलिसें करें, जिक्र हुसैन जितना हो सके उतना करें। और उसी तरह इन दिनों में भी जिक्र शहज़ादी कौनैन जितना हो सके उतना करना चाहिए। इसलिए कि मुहर्रम में जिक्र हुसैन करने से हुसैन के कातिलों के चेहरों से नकाब हो जाती है। और इस मेंबर का इस्तेमाल यही है कि हक बयान हो, और जब हक बयान होगा तो हक मारने वालों के चेहरे भी सामने आएंगे। आप समझिए जरा इस साजिश को। और ये जो मिशन चला आ रहा है इस मिशन को समझने की जरूरत है। न फज़ाइल पढ़े जाएंगे, न ताज़ो तहसीन का सिलसिला होगा, न ज्यादा मसाइल पढ़े जाएंगे, न रोने का सिलसिला होगा। और उस पर फर्क ये होगा हम छठे उड़ाने के लिए मजलिस नहीं पढ़ते हैं। ये छठे उड़ाने का जो लफ्ज़ इजाद किया है ये दुश्मनाने फज़ाइल अहले मोहम्मद ने इजाद किया है। जाहिर सी बात है खुश वो होता है जिसके अजदाद ने कुछ किया हो। कोई खुश तो वही होगा जिसके अजदाद ने कुछ किया होगा। बयान वो करेगा कि जिसके हिस्से में कोई कारनामा होगा। मैं जुमला नजर करने जा रहा हूँ, बहुत तवज्जो। खुश वो होगा कि जिसके बुजुर्गों ने कुछ किया होगा। कारनामे उसके बयान होंगे जिसने कोई कारनामा किया होगा। तो जब जिक्र होता है शहज़ादी कौनैन का तो जाहिर सी बात है 18 साल की कुल जिंदगी है और इस जिंदगी को 1400 साल हो गए बयान होते हुए। बड़ी तवज्जो, वो 1400 साल हो गए बयान होते हुए, लेकिन आज तक कोई खतीब ये नहीं कह सकता कि मैंने हक अदा कर दिया। कोई शायर नहीं कह सकता कि मैंने हक अदा कर दिया। 18 साल की जिंदगी का हक अदा नहीं हुआ। और बहुत ज्यादा वाकयात मिलते भी नहीं, लेकिन जितने मिलते हैं वो भी बयान नहीं हो सके। जितनी जिंदगी मिलती है वो भी बयान नहीं हो सके। अब जब जब शहज़ादी कौनैन का जिक्र होता है तो चेहरों से नकाबें उतरती है। सुनिए, जब कभी गस्ब और गासिब के बारे में पढ़ा जाएगा तो जिसने कभी अपने हिस्से को, जिसने कभी किसी के हिस्से को गस्ब किया होगा, ये तो फितरत है, उसका चेहरा बदल जाएगा। मैंने एक नसीहत भी अपने छोटों के लिए करना चाहता हूँ। जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि इन दिनों में, और हम तो बहुत कम करते हैं। उलमा ने और बुजुर्गान ने बताया कि 13 जमात अव्वल से लेकर 3 जमात सानी तक ये 20 दिन दीदी के नाम से मंजूर है। इसलिए कि रिवायत 13 जमात अव्वल की है तो 13 जमात अव्वल से लेकर 3 जमात सानी तक 20 दिन शहज़ादी से यह अय्याम मंजूर। इनमें जितना जिक्र हो वो कम है। और फिर उसके बाद उनके फज़ाइल के दौर शुरू होते हैं जो ज़ियादत की रानी खाती है। तो जितना जिक्र हो वो कम है। सवाल यह है कि ज़माने को परेशानी क्यों है? जब कभी गासिब का तस्करा होगा तो जिसने किसी का माल रस्म किया होगा उसके चेहरे से नकाब उतर जाएगी। पहचान ये होगी कि हम फिलक के गासिबों का जिक्र करेंगे, यहाँ के गासिबों के चेहरे रोटी के किसी आलिम ने याद किया या सिलसिले के किसी आलिम ने याद कर दिया या किसी जिम्मेदार ने रईस ने याद कर दिया, उसकी खलिश होने से उसने तबर्रा याद किया। तबर्रा फुरूदीन में, तबर्रा फुरूदीन में, और ऐसे ही वाजिब है जैसे नमाज पढ़ना वाजिब है। लेकिन आसानी से सुन रहे हैं, मैं रोटी की सरजमीन कर सकता हूँ, ऐसे ही वाजिब है। नहीं, इसको यूं समझ लीजिए जैसे आपके ऊपर नमाज वाजिब है, नहीं सबके ऊपर वाजिब है।
तो रोजा भी फुरूए दीन में है और हज भी फुरूए दीन में। लेकिन आज तक किसी आलिम ने हमसे ये नहीं कहा कि जब जी भर के नमाजें पढ़ चुको तब रोजा रखना। क्या बात है बाबा, मैं आपकी तवज्जो नहीं, जब जी भर के आप नमाज पढ़ चुको और पेट भर जाए नमाजें पढ़ते पढ़ते तो रोजा रख लो। और जब रोजे रखते रखते थक जाओ, कमजोरी आ जाए, तो फिर अपने माहौल को तब्दील करने के लिए अरब की सरजमीन पे चले जाना और हज कर लेना। अच्छी बात है, क्या कह ऐसा नहीं, एक ही वक्त में नमाज भी वाजिब, एक ही वक्त में रोजा भी वाजिब। जब नमाज का वक्त हो तो नमाज वाजिब, रमजान आ जाए तो रोजा वाजिब, हज का मौका आ जाए तो हर साहिब इस्तिताअत में हज करना वाजिब। ये तवल्ला और तवल्ला ऐसी इबादतें हैं नमाज के दौरान ये तो वो इबादतें हैं नमाज के साथ भी वाजिब। मैं अपनों की क्या बात करूं, गैरों की फिर पढ़ लीजिए, वहां भी बगैर तवल्ला की नमाज नहीं हो सकती। इसलिए कि इमाम किसी और को बना तो सकते हो, लेकिन नमाज की हालत में अगर उसका ख्याल नहीं आ जाए, अरे नहीं नहीं, आपने कोई आसान नहीं समझा। आप अपने हाथ से किसी को इमाम बना तो सकते हो, लेकिन हालत नमाज में अगर उसका ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाएगी। अल्लाह के बनाए हुए इमाम की शान यह है कि अगर हालत नमाज में ख्याल ना आए, उम्मत की जिम्मेदारी अपने नाजू से कानों पर लेकर और वो मुबल्लिग आज़म मिंबर पे बैठते हैं और इस पाको साफ लिबास का नाजायज इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। वह चूंकि आलिम कह रहा था, सवाल ये कि तवज्जो से अगर नुकसान है तो इस नुकसान का अंदाजा आपको इस जमाने में हुआ, नबी को नहीं था। अगर शिकायत करनी है तो नबी के रोजे की जाली पकड़ के कहते हैं या रसूलुल्लाह, क्या तवज्जो इजाद कर दिया आपने। लेकिन नबी ने कहा उस वक्त तक फुरूए दीन मुकम्मल ही नहीं जब तक दुश्मनाने आले मोहम्मद पर, चाहे उस जमाने का दुश्मन हो या आज के जमाने का दुश्मन, और जो गासिब होगा, जो हक का गासिब होगा, चल गासिब का मतलब ये नहीं कि आपने किसी की मेन काट ली तो आप गासिब हैं, ये भी गासिब है। लेकिन अगर मिंबर पे बैठकर आले मोहम्मद के फज़ाइल का बयान हो तो ये हक के आले मोहम्मद का कसम है। और अब तुर्रा ये है कि ये क्लासरूम है और हम पढ़ रहे हैं और आप सुनिए और आप नोट कीजिए, ये क्लासरूम है। कमाल, यकीनन क्लासरूम है, लेकिन अगर इस क्लासरूम से ये बयान ना हो कि खैबर किसने पता किया है, खंदक किसने पता किया है, तो बच्चों को मालूम कैसे होगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ बात, जो बातें किताबों में महीनों बाद भी समझ में नहीं आती, वो बातें एक मजलिस में समझ में आ जाती हैं। वो बातें एक मजलिस में समझ में आ जाती है। तो खूब लानत हो हक के ज़हरा के गासिबों पर, लेकिन लानत करते वक्त अपने गिरबानों में जरूर ढाक लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो सिमतें हमारे अंदर ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो सिमतें हमारे अंदर भी पाई जाती हैं। बहुत है, क्या अच्छा लगेगा कोई गासिब फिर के गासिबों पर लानत करे तो हक है उसका लानत करने का, लेकिन ये तो सोचे कि तुम किस मुंह से कहते हो। मौका लगेगा महंगा के बराबर वाले और फिर के गासिबों पे लानत करने में आगे आते नहीं। अली को ऐसा चाहने वाला चाहिए, ऐसा चाहने वाला चाहिए कि जिसके दामन में दाग हो लेकिन किरदार में दाग ना हो, ऐसा चाहने वाला चाहिए। आप बिल्कुल
परेशान होगी मजलिस अपने रूप से नहीं हटेगी। जो मेरा मिलाद है वो मैं जरूर अक्सर करूंगा आपकी खिदमत में। मेरा क्या, जिसके दिल में जरा सी भी मार्फत है वो तो फजाइल पढ़ेगा, इसलिए कि हम तो अपने बुजुर्गों से ये विरासत में लेके आए। हमें फजाइल पढ़ना है, फजाइल सुनना है, फजाइल पे खुश होना है। नाखुश वो हो कि जिनके वल्दियत के खाने में तालीमा चेहरे ऊपर जिनके वल्दियत के खाने में तालीम पाई जी भर के जिक्र फातिमा ज़हरा, तभी समझ में आएगा कि वो कौन था। और अब मैं एक रिश्ता बयान कर रहा हूँ, उलमाए किराम तशरीफ फरमा साहिबान ने अबू जहल के भांजे ने जिनको मुसलमानों ने खलीफा बना दिया। मैं रिश्ता बयान कर रहा हूँ। देखिए आले मोहम्मद का मुखालिफ भी वो होगा कि जिसके शजरे में कमी होगी। रिश्ता बयान किया, मैंने रिश्ता बयान किया। चचा का भी अच्छा होना जरूरी है और मामू का भी अच्छा होना जरूरी है। ये अबू लहब के भांजे ने ज़हरा के दरवाजे पर लकड़ियां जमा करके अपने बदनसब होने का सबूत दे दिया। उसने तो अपने बदनसब होने का सबूत दे दिया, लेकिन फातिमा के कातिल को खलीफा मानकर सारी दुनिया में अपने बदनसब होने का सबूत दिया। मैंने आपको हमें इकरार नहीं, आप किसी को मानिए, किसी को मानिए, हमें इकरार नहीं। लेकिन ये तो देखना पड़ेगा कि इसका माजी क्या है, इसके हालात क्या रहे, लकड़ियां किसने जमा की, आया कौन है, किसने सारा माहौल तैयार किया। अच्छा अगर वो नाम भी निकाल दीजिए मसलहत जैसे की कोशिश हो रही है, अगर मसलहत वो नाम भी निकाल दिया जाए तब भी एक सवाल पैदा होता है, कि मदीने में उस वक्त कोई काफिर नहीं था। जिस वक्त के ये हालात बने, मदीने में उस वक्त कोई काफिर नहीं था, तो सबके सब कलमा पढ़ने वाले थे। अच्छा कोई गलती से आग जला सकता है, लेकिन सवाल ये है कोई बुझाने के लिए आगे क्यों नहीं था? आपने सुना है कि महसूस बात है सवाल भाई, हो सकता है किसी गलतफहमी की बुनियाद पर किसी ने आग लगा दी, लेकिन कोई बुझाने किसी के नहीं आया सिवाय कुछ लोगों के। तो ये सारे के सारे मुसलमान हैं। ऐसा मुसलमान नहीं चाहिए नबी को जो नबी को तो मानता हो और फातिमा को न मानता हो। इसलिए कि नबी ने बहुत एहतियात से कहा था फातिमा को बज़तो मिन्नी। नबी के घर में आने वाली वो ख़वातीन जिनके एहतराम का बहुत जोर दिया जाता है हमारे ऊपर, आप भी एहतराम करें, आप भी एहतराम करें, हम यकीनन एहतराम करते हैं। अगर जुर्म साबित होने के बाद रसूल अपने घर में जगह देते, वाह एक इशारा करें, वो जिनको उम्महातुल मोमिनीन कहा जाता है, बातें रसूल का जो अमल है, अगर इस अमल पर नबी राजी है तो हम भी एहतराम करें। मैं जिम्मेदारी से अर्ज करूं, नबी राजी हो नहीं सकते, इसलिए कि नबी ने इरशाद फरमा दिया मैं उससे राजी हूं जिससे फातिमा राजी है। नबी उससे राजी है जिससे फातिमा राजी है, अल्लाह उससे राजी है जिससे उनका नबी राजी है। नबी ने बहुत एहतियात से तुमने इरशाद फरमाया फातिमा को बज़तो मिन्नी। तर्जुमा कर रहे हैं आगे को अंदेश 3 लफ्ज़, सिर्फ 3 लफ्ज़, फातिमा को बज़तो मिन्नी। फातिमा मेरा टुकड़ा, मेरा जुज़, मेरा हिस्सा। और यहाँ जोड़ने लगे कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, तो फिर और बेटियों में और फातिमा में क्या फर्क है? हर बेटी अपने बाप के जिगर का टुकड़ा है, उसके कलेजे का टुकड़ा है, लेकिन नबी ने जिगर का टुकड़ा नहीं कहा। फातिमा मेरा टुकड़ा है, मैं मुजस्सम कुरान हूँ, फातिमा मेरा टुकड़ा है, मैं नबी हूँ, फातिमा नबूवत का टुकड़ा है, मैं रसूल हूँ, फातिमा रिसालत का टुकड़ा है, मैं पैगंबर इस्मत हूँ, फातिमा इस्मत का टुकड़ा है। इस्मत का टुकड़ा नहीं है बल्कि मरकज़ इस्मत को फातिमा ज़हरा कहते हैं। नहीं अभी आपकी नजर में वो मंजर तो होगा कि जब मुबारक में नबी लेके गए तो खुद आगे हैं, अली सबसे पीछे है, बीच में फातिमा ज़हरा है।
और ठंडे से माहौल में सुनने की और जहनों को उतारने की छोटे भाइयों को सुनी लगा। नबी की 3 बेटियां और बयान की, किसी ने 2 किसी ने 3 बेटियां और हैं। इनके अलावा हम तो इस्तेदलाल की मंतिक की बात करते हैं। अच्छा, जिन्होंने कहा कि 3 बेटियां और हैं उनके पास नाम नहीं थे, पूछिए नाम क्या है? नाम क्या है? नाम नहीं बता सकते। हम बताते हैं वो 3 बेटियां, वो 3 खवातीन कौन है जिनको नबी की बेटियां कहा गया? ज़ैनब, रुकैया, कुलसूम। ये 3 खवातीन और हैं तारीख़ इस्लाम में जिनको नबी की बेटियां कहा गया। इनमें से 2 की शादी अबू लहब के 2 बेटों से हुई, एक का नाम उतबा, एक का उतैबा, और एक की शादी किसी मुशरिक से हुई, ये भी मुशरिक और ये भी मुशरिक। सवाल ये है कि अगर ये नबी की बेटी है तो 25 साल के सिन में नबी का आग हुआ। बहुत तवज्जो। जब 30 साल के हुए तो बीवी की विलादत हुई, 30 साल के हुए तो बीवी की विलादत हुई। आपके 5 साल के बाद बीवी की विलादत हो रही है। जब 30 साल के हुए नबी तो आपके घर में फातिमा की विलादत हुई। 40 साल के सिन में दावा रिसालत किया। एक की शादी 35 हिजरी में 35 साल के जब रसूल तब हुई। एक की शादी उस वक्त हुई जब रसूल 36 बरस के थे। एक की शादी उस वक्त हुई जब नबी 38 बरस के थे। सवाल ये है कि इन 8 वर्षों के दरमियान बेटियां हो भी गई और शादियां बेटी पैदा भी हो गई और शादियां भी हो गई। क्या बात है। और एक साथ जो तलाक के बाद दामाद मिले थे और फिर 2 बेटियां उनके घर में थी, 2 तलाक हुई। 2 तलाकों के बाद उन्होंने अपना रिश्ता जोड़ने के लिए उन तलाकशुदा खवातीन से अर्ज किया, उनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। इनके हिस्से में 2 नूर हैं, इनके हिस्से में 2 नूर हैं। नबी की बनी बनाई बेटियां अगर किसी के घर में आ जाएं, नबी की बनाई गई बेटियां अगर किसी के घर में आ जाए तो ज़ुन्नूरैन कहलाए। और मैं बैकर इसमें फातिमा वो ज़ुन्नूरैन 2 नूर उनके घर में नहीं। लिहाजा वो क्या है? तो इन 8 वर्षों के दरमियान 3 बेटियां पैदा हुई और इन 8 साल की उम्र में, एक को 5 साल की उम्र में और एक को 6 साल की उम्र में, एक को 8 साल की उम्र में शादी कर। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि किसी को नाम तक नहीं पता था। नाम भी हम ही बयान कर सकते हैं, इसलिए कि जिनको अपने शजरों का इल्म ना हो। ये है कौन? जनाब खदीजा की एक बड़ी बहन है जिनका नाम हाला। उनकी शादी हुई, शौहर से ताल्लुकात खराब हो गए, बहन बहन के पास आके रहने लगी। जनाब खदीजा ने मां बनकर इन बेटियों को पाल लिया और अब से पहले, अपने आप से पहले इन तीनों बच्चियों की शादियां भी कर दी। अपने आप से पहले इन तीनों बच्चियों की शादियां भी कर दी। रिश्ते में जरूर छोटी है लेकिन सिर्फ बराबर कहा जाता है, शादियां भी कर दी। और जाहिर सी बात है उस जमाने में इस्लाम की दावत भी नहीं है कि मुशरिकीन थे, तो मुशरिकीन के घरों में चली गई। इन नाम निहाद मुशरिकों ने अपने रिश्ते को सही साबित करने के लिए, बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं, अपने रिश्ते को सही साबित करने के लिए कहा नबी की बेटियां जब मुशरिक के घर में जा सकती है तो मुशरिक की बेटी नबी के घर में आ भी सकती है। तो इसलिए ये सारा ड्रामा है और ये पूरा एक खेल। कहा साहब ये शादियां होंगी। अच्छा चलिए मान लीजिए बेटियां हैं, ये नबी के अखलाक की बात थी कि उन्होंने उनको बेटी कह दी, लेकिन अगर उनकी बेटी है तो उनके जो कुछ भी उन्होंने छोड़ा, तो अगर फातिमा ने मांगा था तो कोई और बेटी भी आती, कोई तो आती। और मैं दावे से कह रहा हूं फातिमा को हम नहीं कह, लेकिन वो आती तो चूंकि हम मिजाज थी, हम मिजाज थी, इसलिए उनको हक मिलने के इम्कानात पाए जाते थे। तो इसी बहाने से हक देकर
नबी की बेटी होने पर मोहर तो लगाते, क्या बात है, नबी के बेटे होने पर, नबी की बेटी होने पर मोहर तो लगाते, लेकिन किसी का ना आना और फातिमा का हक मान लेना, याद रखिए जो दुनिया को खैरात दे दे उसको फिदा की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुसलमानों के बनाए हुए खलीफा के चेहरे पर पड़ी हुई नकाब को रखने के लिए फातिमा ने फिदा मान लिया। और आवाज़ी जो नबी की बेटी का हक नहीं दे सकता वो कलमा बोलने वाला है। अच्छा हमारे यहाँ कहते हैं पहले वाले वो बड़े भोले थे, पहले वाले वो बड़े भोले थे। सारी मुसीबतें फातिमा ज़हरा की उन्हीं के दौरे हुकूमत में हुई। मैं खिलाफत का लफ्ज़ नहीं कहता, खिलाफत पर बात करने का लफ्ज़, उन्हीं के दौरे हुकूमत में ये सारी अज़ियतें और मुसीबतें जो इनके ऊपर पड़ी उन्हीं के दौरे हुकूमत। अब वो इतने सख्त नहीं थे। देखिए बात यह है कि अगर जरा सी की गैरत होती तो एक बात तो कहते कि नहीं मैं इस मसले पर नहीं बैठ सकता। हजारों बार अली को मुसीबतों में पुकारने के बाद भी एक बार भी गैरत नहीं जाती, या अली तुम ही को मुश्किलें हल करते हो, तुम ही इस मसले पर बैठ जाओ। लौला लौला का नारा लगाने वाले, जबान से लौला लौला कहने वाले अगर दिल से मौला कहते थे तो एक बार तो कम से कम कहते, लेकिन नहीं। अच्छा किसी आलिम ने ये बयान किया कि पाकिस्तान में मौलाना इस्माइल साहब वाक़यात फिदा बयान कर रहे थे, और जब उन्होंने फिदा के वाक़यात बयान किए तो एक दुकानदार ने उसने कहा कि जब देखो इनकी मजलिस में हमारे वालों को बुरा कहते हैं, और वो सुंदरा लेके उसके जहन में ख्याल आया कि आज मैं मौलाना से बात तो करके देखूंगा आखिर इनको क्या परेशानी है, भाई आप उनका जिक्र क्यों करते हो, उनको बुरा बुरा क्यों कहते हो। मौलाना के बाद मौलाना ने कहा कि जाके अपने किसी आदमी से पूछो, भाई एक सवाल करना कि उन्होंने वो बात क्यों नहीं दिया, और वो जो जवाब तो जवाब नहीं कर मेरे पास उसके जहन में बात आई, वो मौलाना के पास कहा मौलाना ये बताइए वो बात फिदा का क्या मसला है, क्या कोई मसला नहीं है, क्या सुन के आ गए, कहा कुछ नहीं सुना मैंने, आप बताइए बात फिदा का मसला क्या है, कहा कुछ नहीं, वो एक बात था नबी की बेटी उस पर अपना हक जता रही थी, हालांकि उनका हक था नहीं, और उन्होंने मांगा लेकिन खलीफा अव्वल ने वो बात उनको नहीं दिया। आने वाले ने पूछा मौलाना ये बताइए कि नबी की बेटी ने मांगा था या नहीं मांगा था, कहा मांगा था लेकिन उनका हक नहीं था, तो कहा ये बताओ अगर नबी की बेटी अपना हक ना होने के बावजूद कोई चीज मांग ले जिसके घर से फरिश्ते रोटियां लेकर जाते हैं, तो अगर हक ना होते हुए भी सवाल किया गया तो देना चाहिए था, जिम्मेदारी थी, नहीं दिया। इसी वाक़े को लेकर उसने मतलब आपको कबूल कर लिया। अब हमारे यहाँ ये बंदिश लगाई जाती है कि फिदा के ऊपर, और कल मैंने कहा कि खुतबा फिदा जो है ये तो आधा ज़ाकिरी का काम होगा, खुदा लानत करे करने वालों पर, और खुदा लानत करे मजलूमियत फातिमा में कमी करने वालों पर। गड़ा हुआ ये कोई मामूली बात है, मामूली सी बात है, वो खुदा फिदा आपकी खिदमत में नहीं आ सकता, लेकिन अज़मत फातिमा ज़हरा को समझना बहुत जरूरी है। ये वो बीवी जो इकलौती बेटी है बिना किसी शिरकत के, बेटी इकलौती, बेटे और हुए लेकिन बेटी इकलौती नबी की, और हर जगह पर नबी की तस्कीन का सामान बनी हुई है। देखिए बहुत मुख्तसर से है, लेकिन इस 18 साल के सिन में नबी को जिसकी जात से सबसे ज्यादा तकबीरत मिलती थी वो कौन सी बीवी है? वो फातिमा ज़हरा है। जब अबतर होने का दाना दिया गया तो नबी की आगोश में फातिमा को उतारना, अल्लाह ने आवाज दी है मेरे नबी फातिमा को देखकर चले जाओ, कसरत नस्ल का अंदाजा होता चला जाएगा, कसरत नस्ल का अंदाजा होता चला जाएगा। कमाल है जिन्होंने ताने दिए ना उनके पीरों को मानने वाले मौजूद हैं, ना उनकी औलाद मौजूद है। फातिमा की औलाद जिस दुनिया के जिस मुल्क में
सलावत पढ़ाए अहमद शहरी। दुनिया के हर हिस्से में और हर इलाके में औलाद फातिमा है और औलाद फातिमा का पाया जाना होता था। नबी ने जिम्मेदारी ली, बगदाद की दीवारों में सादात को चुनवा दिया गया, लेकिन उसी जोशो बलबले के साथ मौजूद है। आज के जमाने में भी हमले हो रहे हैं, लेकिन सादात किराम उसी जोशो बलबले के साथ मौजूद है। ये तो नसबी सिलसिला है सादात किराम का, जो इनकी बारगाह में एक बार आ जाए तो वो सलमान भी होकर एलिवेट में शामिल हो जाएगा। लेकिन लायक बनकर तो इस लायक को बनकर नबी ने जो सनद दी है जनाब सलमान को, वो कोई मामूली सनद नहीं थी। सलमान मिन्ना एलिवेट, हम एलिवेट में से। अच्छा, चचा को कह दिया कि ये कुरान ने कह दिया अबी लहब मतलब तब्बत यदा अबी लहब, इसके हाथ टूट जाए। आपने क्या अंदाजा लगाया? आपने क्या सोचा? अगर नबी का है तो फारस का रहने वाला भी वाजिबुल एहतराम है, और अगर नबी का नहीं है तो सगा चचा भी लाए लानत में जुमला निकाले जा रहा हूं, सगा चचा भी लाए लानत है। तो बुरा होकर अगर सगा चचा भी उनके चाहने वालों की लानत से नहीं बच सकता तो कमरबंदी रिश्तेदारी और जबरदस्ती की रिश्तेदारी। हम तो भाई के नासिकों पे लानत करते हैं। आपको जो बुरा लगता करने का समय ऐसा है कि ये जब जिक्र होता है और वो हदीसें की रही कि तुम किसी के सामने किसी के बुजुर्गों को बुरा ना करो, ठीक है, नहीं करेंगे। लेकिन जब हम अपने हुजूम में होंगे, अपने लोगों के दरमियान होंगे, तब तो हम कह सकते वैसे भी हम इनका नाम लेना अच्छा नहीं समझते, लेकिन जब अपनों में होंगे तब तो नाम ले सकते। कहा आप जैसे लोगों ने मजलिस में आने वालों को रोना दिया। लोग पहले कितनी तादाद में मजलिसों में आते थे और अब मजलिसों में नहीं आते। ये आपकी जो तर्ज बयानिया है, इन्होंने बड़ा नुकसान किया है। सुनिए, इस मिंबर रसूल की अजमत की कसम, मजलिस में आने वाला अगर ये सोच के आए कि हम मजलिस में शर्त पे बैठेंगे कि वहां अली के फजाइल ना हो, तो वो फौरन मजलिस के फर्ज से दूर हो जाए। वो मजलिस में ना आए अगर अली का जिक्र का वाला हो, इसलिए कि ये मजलिस है, ये फर्ज अज़ा है। यहाँ जो आता है उसका मुकद्दर समझता है, जो आता है उसके हिस्से में शरफ लिखे जाते हैं, जो आता है उसके हिस्से में कमालात लिखे जाते हैं। जिसको मुकद्दर संभालना है वो फर्ज अज़ा पर आए और फर्ज अज़ा पे आकर अली की फजीलत का ना हो तो जाकर किसी चटाई पर बैठे और बताए। अच्छा, ये अजीब सिलसिला है, आप इसको महसूस जरूर कीजिए। देखिए, ये जो जिक्र फज़ाइल आले मोहम्मद है और इनसे जो हमारी अकीदत और विलायत है, मैंने इसी रोजे की सल्तनत पे जुमला बहुत पहले अर्ज किया, शायद दूसरा वर्ष या किसी और मजलिस में। हम इतने नाजुक मिजाज लोग हैं कि जब अकीदत और विलायत की बात होती है तो हम विलायत के मुशरिक नहीं हैं। हम अपने अकीदे विलायत में शिर्क के कायल नहीं हैं। यानी मैं साफ लफ्जों में अर्ज करूं, अकीदे विलायत में शिर्क के काबिल नहीं है। हम मौला की फजीलतों में मौलाना को शामिल नहीं करते हैं। हमारा इमाम अली मौला की फजीलतों में, अच्छा ये बात मैंने आपके सामने रख दी, छोटे रहने के लोगों के दरमियान में ये बात कहीं नहीं जा सकती, न मालूम क्या बात। मौला की फजीलतों में मौलाना को शामिल करने के आदि नहीं है। मौलाना अपनी जगह है और मौला अपनी जगह, मुकाबला ही नहीं। अब ये इल्जाम है कि आप शायद
अगर इस किस्म की बातें करेंगे तो आप फौरन अब्बारी हो जाएंगे, आप फौरन मना हो जाएंगे, कहा आपने बड़ा नुकसान पहुंचाया। अली की फजाइल पढ़ना अब्बारी होने के अलावा था। तो ये इल्जाम सराकों का कबूल है। अगर अली के फजाइल बयान होने से कोई अब्बारी हो जाता है, सुनने से या बयान करने से, ये आगे सिर्फ जागरीन के ऊपर इल्जाम नहीं है, ये जो उछल उछल कर दाद देते हैं इनके ऊपर भी इल्जाम देख रहे हैं कैसे उछल उछल कर दाद दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अली के नाम में तो बहुत तासीर है कि मौलाना का जुमला में इतना नुकसान दीन को बनी मुहैया से नहीं पहुंचा जितना आज के जाकिरीन से पहुंचा। कमाल है। इनको ये नहीं पता कि अल्लाह आपकी नस्ल का भी पता ना होता अगर मौलाना ना होते। अब इकराम की बात सुनिए, हम अपने बुजुर्ग उलमा का किस कदर इकराम करते हैं। हम तो 2 रकअत के पेश नमाज का भी इतना इकराम करते हैं कि अगर वो बैठा है तो बराबर में बैठते नहीं है इकराम। हम तो इतने अच्छे ख्यालात रखने वाले लोग हैं कि 2 रकअत नमाज इसके पीछे पढ़ लेते हैं तो उसका भी बहुत एहतराम करते हैं। तो जो आलिम दीन समझाता हो हम उसका कितना एहतराम करते होंगे। अब इसको इससे जोड़ देना कि तकलीद के खिलाफ है और ये मज़हब के मुखालिफ है। अस्तग़फिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। तकलीद और मज़हब इसके दरमियान कहाँ से आ गए। हाँ ये याद रखिए कि तकलीद जुज़्व दीन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर मामले में तकलीद हो। तकलीद आमाल में होगी, अकायद में नहीं होगी। एक बात और मिंबर से वहां कहा जाता है कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम मासूम है तो आप लोगों को तकलीफ होने लगती है, इनको क्यों मासूम कह दिया। और किसी भी मौलाना के नाम के आगे इमाम लगा दो सब दवाना है, तब किसी को परेशानी नहीं है कि आपने इमाम को कह दिया। याद रखिए अगर मासूम बंदा नहीं हो सकते तो इमाम भी 13 नहीं हो सकते। तो जरूरी है कि हम अच्छा ये तो जिसके पीछे 2 रकात नमाज पढ़ते हैं वो भी हमारे इमाम, और नमाज पढ़ने के बाद जो उनसे आगे चल रहा है वही हमारे इमाम। लेकिन उस माना में इमाम बेशक कोई नहीं, उस माना में मासूम कोई नहीं हो सकता। इसलिए कि मासूम वो होगा, जुमला नजर करने जा रहा हूं, मासूम वो होगा कि जिसने फातिमा का दूध पी लिया होगा। जिसने फातिमा का दूध पी लिया होगा। देखिए हसन और हुसैन ने फातिमा का दूध पिया, ये भी मासूम है। हुसैन की नस्ल में जितने आए और इसमत हजरत अब्बास, इसमत ज़ैनब, इसमत उम्मे कुलसूम, इसमत हजरत ज़ैनब में शक करने वालों से मेरा सवाल ये रहता है कि अगर वो मासूम नहीं है तो उनकी जिंदगी के हिस्से में कोई खता बताओ, एक इतिहास को बताता हूँ, एक गलती को बताता हूँ। तो मार्फत किस मंजिल में होना चाहिए। हाँ इसमत की अपनी कैटेगरी है। वो जो मनसूस मिलना चाह रहा था मासूम है उनमें शिरकत। जब हम अकेले विलायत के मुश्किल नहीं है तो इसमत के मुश्किल कैसे होने हैं, उनमें शिरकत। बारह मरकजी हैसियत फातिमा ज़हरा नबी ने हर मौके पर एहतराम करके बता दिया कि जब नबी के ऊपर फातिमा का एहतराम वाजिब था, बड़े फख्र से अपने बुजुर्गान को रज़ी अल्लाह चीखने वाले, चिल्लाने वाले इस बात को भूल बैठे कि अल्लाह हर एक से राजी नहीं होगा। अल्लाह उससे राजी होगा जिससे फातिमा राजी होगी। अल्लाह उससे राजी होगा जिससे फातिमा राजी होगी। अब मैं अज़ादारों के दरमियान एक जुमला नज़र करने जा रहा हूँ। अल्लाह उससे राजी होगा जिससे फातिमा राजी होगी। अब भी नहीं समझे आप, जब एक अज़ादार दूसरे अज़ादार से मिलता है मजलिस के बाद तो यही कहता है कि फातिमा तुम्हारी इस खिदमत को खामोश करे, तुमसे शहजादी राजी हो। नहीं आपने सुना नहीं, तुमसे शहजादी राजी हो, तुमसे फातिमा राजी हो जाए। इसलिए कि हम इस राज को जानते हैं, अल्लाह उससे राजी होगा
जिससे फातिमा राजी होगी, और हम उन तमाम किरदारों से वाकिफ हैं कि जिनके नाम फातिमा ने अपनी वसीयत में लिखे हैं। लिहाजा हमसे ये मुतालबा न किया जाए, न कोई अपना करे न कोई पराया करे, ये मुतालबा न करे, और हमसे ये तवक्को न रखे कि हम फातिमा के दुश्मनों के लिए जर्रा बराबर भी नर्म हो जाएंगे। इसलिए कि जब हमें वो इंसान बहुत नाराज लगता है जिसने किसी जमाने में हमने हमारे बाप दादा की शान में गुस्ताखी की हो, हम तो उसको नहीं बख्शते, तो फातिमा के कातिल को कैसे बख्शते हैं? अली के दुश्मनों को हम कैसे बच सकते हैं? और अगर इन बयानात से किसी के दिन को नुकसान पहुंचता है तो नुकसान पहुंचे, और किसी को तकलीफ होती है तो अल्लाह उसकी तकलीफ में इजाफा करे। फातिमा के दुश्मनों पर लानत करने से अगर किसी को तकलीफ होती है तो वो हमें नसीहत न करे, अपने घर के दरवाजे बंद कर वालिदैन को जमा करके पूछे कि खामी कहाँ थी। ये नाज़ो नियाज़ की गुफ्तगू अपने घर के अंदर करें। ये कमी कहाँ से आई जो हमें फातिमा का दुश्मन भी अच्छा लगने लगा? और उन बीवियों का एहतराम वाजिब है जिनको रसूल से निस्बत हासिल है। कमाल है, कोई सामने वाले ये कहता ही नहीं कि हमारी नजर में ज़ैनब का एहतराम है, हमारी नजर में बुजुर्ग का एहतराम है। बुजुर्ग फातिमा को झुटला रहे हैं, और इस राज को समझने की जरूरत है। आपको मालूम है कि किसी गासिब हक़ ज़हरा को सिद्दीक़ कहना फातिमा ज़हरा की तौहीन। मैंने बड़ी आसानी से एक बात कह दी आपके खिदमत में, मसलहतन भी फातिमा को झुटलाने वाले को सिद्दीक़ कहना फातिमा की सबाकत की तौहीन है। इसलिए कि जो भले मजमे में सिद्दीक़ ताहिरा को झुटला दे वो कुछ भी हो सकता है, सिद्दीक़ नहीं हो सकता। एक ही वक्त में बेशुमार लानत, दो लोग हैं और एक चीज पर दावा है, तो एक ही तो सच्चा है। तो फातिमा को झुटला दिया गया और फिर भी सिद्दीक़ है। ये साजिश समझिए, फातिमा को झुटलाने वाले को सिद्दीक़ का लक़ब दे दिया, और जो हमेशा अपने पुराने काम में मसरूफ रहता था उसको फारूक कहते हैं। ये इस्लाम के साथ मजाक नहीं तो क्या है? दुनिया भर के हालात को कहेगा मौलाना ध्यान न दिया, दुनिया भर के माल असबाब को लूट लूट के खाने वाले को गनी कह दिया गया। गनी कहते किसको? उसको गनी कहते जो अपने ही हालात पर रहा, अपने ही घरे पर रहा, वो फारूक। जो फातिमा को झुटलाते वो सिद्दीक़ कहते हैं। ये इस्लाम के साथ मजाक नहीं तो क्या है? देखिए, इन दिनों में वो किरदार सामने आना जरूरी है कि जो आले मोहम्मद के मुकाबले में आए हैं, आले मोहम्मद के मुकाबले में आए हैं। हमसे ये तवक्को की जाती है कि उन बीवियों का एहतराम करो कि जिनकी निस्बत रसूल से है। तो जब वो मामूली सी रिश्तेदारी की बुनियाद पर वाजिबुल एहतराम है, तो जिसको अपना हिस्सा कह दिया नबी ने, जिसको अपना टुकड़ा कह दिया नबी ने, वो बीवी किस कदर वाजिबुल एहतराम होगी और उसका एहतराम तमाम ज़माने के ऊपर कितना वाजिब होगा। हमने तो ये देखा कि नबी ताज़ीम करते हैं, नबी एहतराम करते हैं। नबी ने कहा कि मेरे लिए रहमत है। अब कोई माने ना माने, कोई तस्लीम करे या ना करे, लेकिन नबी ने कह दिया कि फातिमा का एहतराम उन मोहम्मद के ऊपर वाजिब है। तो आप मानिए ना मानिए, लेकिन नबी के ऊपर वाजिब है तो नबी के चाहने वाले पर तो वाजिब है। नबी के चाहने वालों पर फातिमा का एहतराम वाजिब है। माले गनीमत के शौक में कलमा पढ़ने वालों पर एहतराम वाजिब नहीं है। नबी नबी है, और जो उनका चाहने वाला हो उसके ऊपर बीवी फातिमा ज़हरा का एहतराम भी वाजिब है। नबी क्या फरमाते हैं? फातिमा को बज़त और ये पहला मौका नहीं जब नबी ने ये तारुफ कराया
लोग तो फातिमा को अपने आंख में लेने के लिए नबी के दरवाजे पर ये रिश्ते की खैरात लेकर आते थे। सुनिए, नबी के यहाँ आते थे। अच्छा, नबी हुस्न अखलाक के बुलंद तरीन मनसब पर फाइज है। आने वाले आते थे, नबी सबसे कहते करते थे, लेकिन बहुत दिन हुए इनकार करते करते। तो अल्लाह ने कहा, मेरे नबी कहाँ तक इनकार करोगे? एक शर्त रख दो कि जितने बड़े घर की बेटी है उतने ही बड़े घर का बेटा चाहिए, और उसका इंतजाम अल्लाह करेगा। और अल्लाह ऐसे करेगा कि तारे को उतारेगा जिसकी चौखट पर चले जाए। नहीं, बहुत तवज्जो जुमला, साहिबान ज़ौक़ की नजर करने जा रहा हूं। जिसके दरवाजे पर ज़ोहरा उतर जाए उसी की दहलीज पर ज़हरा चली जाएगा। अब वो मंजर सुनिए और बड़ी तवज्जो चाहते। अल्लाह ने सितारे को भेज दिया और उफ़ूक़ मदीना पर सितारा वो गश्त कर रहा है, और इन्हें ये यतीमान फजीलत अपने अपने दरवाजे से बाहर आकर सितारे के लिए अपनी गुल फैलाए हुए हैं। काश हमारे सितारे हमारे दरवाजे पर आए, काश हमारे दरवाजे पर आए। मैं एक बात यहाँ कर रहा हूँ, क्या सितारे के आने से अली की चौखट के शरफ में इजाफा हुआ है? नहीं, ये उसका मुकद्दर है कि उसको यहाँ बोसा करना है। अली के शरफ में इजाफा नहीं हुआ। ये तो एक मसले का हल था, इसलिए अल्लाह ने ये इमाम किया। अली के दरवाजे पर सितारे के आने से अली के शरफ में इजाफा नहीं होगा, बल्कि सितारे के शरफ में इजाफा होगा। अब वो आया, ना आता तो क्या अली ना होते? अगर सितारा ना आता तो क्या अली ना हो? अली तो अली रहे। लेकिन ये जो यतीमान फजीलत है, इनके हिस्से में शरफ दिखाया जाता कि ये साहब को है जिनके दरवाजे पर सितारा आया है। लेकिन बेचारे उम्मीदें लिए बैठे, हसरतें लिए बैठे, सितारा नहीं आया। ये सितारा बड़ा होशियार है, उसने आवाज दी, मैं ऐसे ही हर एक चौखट पर नहीं जाता। मुझे भी क्या अपने जैसा मुसलमान समझ रखा है? मुझे भी क्या अपने जैसा समझ रखा है? चाहे इसकी दहलीज पे चला जाता है, अपनी तरफ वजीफा खोर और शरिया खोर समझ रखा है कि जो वजीफा दे रहे उसी की तहलील करने लगते हो। नहीं, तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं बहुत सोच समझ कर जाता हूँ, मैं बहुत सोच समझ कर आता हूँ। मैं हर एक के दरवाजे पर नहीं जाता। मुझे मालूम है कि कौन सा दरवाजा ऐसा है कि जो जमीन पर रहकर आसमान वालों के लिए सजदा करता है। मैंने एक जुमला कहा, जमीन पे होने के बावजूद आसमान वालों के लिए सजदा गाह का काम करता है। वो चौखट, वो दरवाजा कौन सा है? अली के दरवाजे पर आ गया। नबी ने फैसला कर दिया, जहां ज़ोहरा वही जहरा। अच्छा, आपने सुना होगा, अगर अली ना होते तो फातिमा का कुफर ना होता। बेशक। तो ये भी सुन लीजिए कि अगर फातिमा ना होते, सैयदों की ज़बान पर इतनी खामोशी अच्छी नहीं है। मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, बहुत मजबूत। अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफर ना होता, तो फातिमा ना होती तो अली का भी कोई हमसर ना होता। उसकी दलील है कि जब तक फातिमा नहीं, अली ने कोई अज़्म नहीं किया, और अगर इसके बाद अज़्म भी किया है तो फातिमा की वसीयत के मुताबिक बना है। अली ने, अगर अली ना हो तो फातिमा का, तो फातिमा ना हो तो अली का हमसर हो सकता है। साहब कह रहे हैं कि फातिमा उम्मुल बनीन का मतलब कि वो भी हमसर है। इसके बारे में तो बीबी उम्मुल बनीन ने खुद बता दिया, इसलिए कि एक रोज भी उस मसनद पे नहीं रहती जहां फातिमा बैठती थी। एक रोज भी उस हुजरे में नहीं गई जिसमें फातिमा रहती थी। उम्मुल बनीन ने बता दिया कि दुनिया को दिखाने की हालत जरूर है, शरीक हयात अली जरूर है, लेकिन कहाँ फातिमा और कहाँ उम्मुल बनीन और कहाँ और कहाँ और।
अज़मत फातिमा, ये तो बहुत आम सी बातें हैं कि वो ख़वातीन आलम की सरदार है, यकीनन सरदार है। आप ये तो सोचिए कि जिस नबी को कहीं सुकून नहीं मिलता था, उस नबी को फातिमा की ज़ियारत से सुकून मिलता था। इसलिए मदीने के हालात में ऐसा बना दिए गए कि नबी को जब बेकरारी होती थी तो फातिमा को बुलाते थे ज़ियारत के लिए, और रोज़ाना दरे फातिमा पे जाना बता रहा है कि क्या अज़मत है। और सुनिए क्या अज़मत है दरे फातिमा की। एक नबी गुजरे हैं, बहुत बड़े बादशाह भी हैं, नाम है सुलेमान, सारी दुनिया पे हुकूमत है। एक हुजरा बड़ी बुलंदी से बनाए ताकि जहां जहां तक निगाह जा सकती है अपने हुदूद मुमलिकत का नजारा कर सके। बना लिया हुजरा, और वहां एक इमाम ऐसा है कि सारी हुदूद मुमलिकत उनको नजर आती है। अल्लाह के नबी पहुंचे और जाके हुदूद मुमलिकत को देखना शुरू किया। जब हुदूद मुमलिकत को देखा तो फख्र, अंदर से फख्र हुआ, और होना भी चाहिए। फख्र हुआ कि मैं इतनी बड़ी कायनात का बादशाह हूं और हाकिम हूं। जैसे ही फख्र ज्यादा होने लगा, सुलेमान कह के गए थे कि कोई ना आए, न घर वाला न बाहर वाला, किसी को उस हुजरे में दाखिले की इजाजत नहीं है जिसके अंदर मैं जा रहा हूं। तो कोई गया भी नहीं, पहरेदार मौजूद है, कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही सुलेमान का फख्र बढ़ा, अल्लाह ने कहा कि कहीं ये फख्र गुरूर में तब्दील ना हो जाए। अल्लाह ने उसको भेज दिया जिसको इजाजत की जरूरत नहीं थी। अब जो सुलेमान फख्र करते करते घूमे, देखा एक सांप खड़े हुए, कहा कैसे आ गए? बाहर तो पहरा लगा हुआ था, किसी को दाखिले की इजाजत नहीं थी। आने वाले ने कहा मैं वो हूं ऐ नबी खुदा जिसको कहीं इजाजत की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छो, जिसको किसी दरवाजे पर इजाजत की जरूरत नहीं है। कहा कौन हो? कहा मैं मौत का फरिश्ता हूं, मुझे इजाजत की जरूरत नहीं है। ऐ सुलेमान तुम्हें अपने हुदूद मुमलिकत पे फख्र होगा। याद रखो मैं इसी आलम में तुम्हारी रूह को कब्ज़ करने के लिए आया हूं। बहुत अच्छो, तुम्हारी इसी आलम में मैं तुम्हारी रूह को कब्ज़ करने के लिए आया हूं। ये तो सुलेमान के फख्र का नतीजा था। अब जब सुलेमान की रूह कब्ज़ कर ली तो इस मलकुल मौत को एहसास हुआ, इतनी बड़ी कायनात के बादशाह की रूह को मैंने बगैर इजाजत के कब्ज़ कर लिया। तो जब इसका फख्र बहुत बड़ा, अल्लाह ने आवाज़ दी जितना फख्र कर सकता है कर ले, लेकिन एक दरवाजा ऐसा होगा जितना फख्र कर सकता है कर ले, लेकिन ऐसी चौखट पर भेजूंगा जहां गिड़गिड़ा कर इजाजत मांगेगा और उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकता जब तक इजाजत न मिल जाए। तारीख ये बताती है कि नबी का सर फातिमा के जानू पर है। आने वाले ने इजाजत मांगी, फातिमा ने इनकार किया, फिर मांगी, फिर इनकार। नबी ने कहा बेटी इसको इजाजत दे दो, तो उस वक्त इजाजत मिली जब नबी ने कह दिया। यह है मेरे फातिमा, उस दरवाजे की चौखट को नहीं समझ, उस दरवाजे की अहमियत को समझ नहीं सके। बस उस दरवाजे की अजमत को समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझोगे तो फिर तुम्हारी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। ये अजमत फातिमा जो अपने बाप के लिए अजमत बन कर रही थी। मैंने एक बात आपके दिलों में कही और आपने बहुत आसानी से सुना। फातिमा के दरवाजे पर जितने आते हैं वो सबके सब सरदार हैं। नबी रोज आते हैं तो नबियों के सरदार हैं, जिब्राइल रोज आते हैं तो फरिश्तों के सरदार हैं, ज़ोहरा आया तो सितारों का सरदार है। ये दरवाजा वो है जहाँ मलकुल मौत भी इजाजत लेकर आता है। कभी अपना मकाम पहचानना है, कभी सोचना है अल्लाह ने किस घड़ी में तुम्हें पैदा कर दिया। दुनिया के हर अज़ादार को ये सोचने का हक। कभी सोचना कि तुम क्या हो, जिसके दरवाजे पर मौत का फरिश्ता बगैर इजाजत के नहीं आ सकता। जब फर्श अज़ाब बिछता है तो बगैर बुलाए वो भी तुम्हारे घरों में आ जाते हैं। सोचो रोने के लिए दिलों में आमादा है हमेशा। उनकी मुसीबतों के जिक्र पे आप हमेशा आंसू रोते हैं, रोना चाहिए।
आप इस पर्शियादा पर बैठे, न मालूम किसके पहले में बीवी बैठी। रोने से पहले एक जुमला फिर उसका हवाला नहीं दे। मैंने किसी आदमी से सुना नहीं, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन मेरा दिल है, ये मेरे दिल की आवाज है और आपकी तारीफ चाहता हूँ मैं। मैंने सुना है और ये तो पढ़ा है कि जहां कहीं भी जिक्र हुसैन होगा फातिमा अपना रुमाल लेकर आती है, लेकिन आज फातिमा का जिक्र हो रहा है तो शायद हुसैन हो। मेरी माँ पर रोने वालों, लाओ अपने आंसुओं को मुझे दे दो। शहजादी आपका पुरसा कबूल करें। पहला दिन है हसन और हुसैन और ज़ैनब और उम्मे कुलसूम की यतीमी का। कल शहादत का रोज था, आपने जीवन के पुरसा दिया और आज भी और कल भी आप पुरसा देंगे बीवी को। आपने उनकी मुसीबतों का तफसील से जिक्र सुना है, क्या हालात गुजरे। मेरा तो एक ही सवाल है, मदीने में जब बीवी ने ये मर्जिया पढ़ा था, सुब्बत अलैया मसाइब सुब्बत अलैया में सिरना ले आइए, तो हालात से मजबूर होकर ये मर्जिया पढ़ा, हालात से मजबूर होकर आखिर कितनी मुसीबतें पड़ गई जहरा पर के जहरा ये कहने पर मजबूर हो। सवाल ये है कि मदीने में तो कोई काफिर भी नहीं है, सबके सब मुसलमान हैं, कोई दिलासा देने वाला नहीं है, कोई ये कहने वाला नहीं है नबी जानी तुम्हारे बाबा इस दुनिया से चले गए, तुम गम ना करो, तुम अफसोस ना करो, हम तुम्हारे गम में बराबर के शरीक हैं। नहीं, कोई नहीं आया, कोई पुरसा पेश करने के लिए नहीं आया, कोई ताज़ियत अदा करने के लिए नहीं आया, कोई ज़हरा को दिलासा देने के लिए नहीं आया, बल्कि लकड़ियां जमा कर दी गई, आवाज दी गई, अबुल हसन बोला। आज के दौर के मुसलमानों में और ये जो हुक्काम हैं सऊदी अरब के, रोज़ा रसूल को और काबा मुकर्रमा को बड़ी ज़िबाइश और आराइश से काम लिया जाता है। नबी के रोज़े पर महीनों महीनों ज़िबाइश और आराइश के काम होते हैं। मैं उनसे यही कहूँगा कि नबी को क्या ये पसंद होगा कि उनका मज़ार तो इतना आलीशान हो, बेटी की कब्र चनाब कब्र से ज्यादा नहीं अर्ज करना है, नसीहत के बाद अर्ज करना एक वाकया जो मैंने परसों इंटरनेट पर देखा है, खुदा की कसम महसूस करने की चीज। नबी की बेटी किन हालात का शिकार हो रही है, कोई पुरसा देने वाला नहीं, ये गुलाम है मुसलमानों के बनाए हुए दूसरे खलीफा का जिसका नाम फतह, उसने वो सर मारी है कि हजरत मोसी उसी जन्म के नतीजे में शहीद हो गए। जिसका एहतराम करने का पैगाम दिया जा रहा है उसके बारे में सैयदों को सोचने की जरूरत है। ये 1/3 सादात का नाती है। ये 1/3 सादात का कातिल, बीवी का पहलू शिकस्ता हो गया, हाय बाबा, लेकिन मुसीबत तो आपने सुनी है ना। मैंने कहा कि तेहरान के गाली में उस्ताद अंसारिया एक मजलिस पढ़ रहे थे बीवी की शहादत। वो कहते जब मैं फजाइल और मसाइल बीवी के बयान कर चुका तो मजमा बेतहाशा रो रहा, बहुत देर तक मजमा रोता रहा। मैंने देखा रोते रोते सारे मोमिनीन तो खामोश हो गए, लेकिन गोशे में बैठा हुआ एक शख्स मुस्तकिल आंसू बहा रहा है, मुस्तकिल आंसू बहा रहा है, मुस्तकिल गिरिया किए जा रहा है, मुस्तकिल गिरिया किए जा रहा है। जब मैं मिंबर से उतरा तो मैं उसके पास पहुंचा, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे दिलासा दिया, तसल्ली दी, ए भाई तू यकीनन औलादे ज़हरा से मालूम होता है, मैं भी उनका चाहने वाला हूँ, अभी उनके मसाइल बयान किए। सारे लोग खामोश हो गए,
اللهم ارزقنا في الدنيا صفات الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم ارزقنا من زوال الحسين اللهم اجعلنا من الواقين في جزاء الحسين اللهم اشرنا تحت لواء الحسين اللهم اشرنا في زمرة الحسين اللهم امنا في الجنة من باب الحسين برحمتك